जी स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हमने ड्राइंग नंबर 5 पे काम किया, तो अब हम ड्राइंग नंबर 6 पे काम करें। उसके लिए मैंने न्यू ड्राइंग ओपन कर ली है, न्यू शीट ओपन कर लिया और आपको मैं ड्राइंग भी दिखा देता हूँ। ड्राइंग नंबर 6, ठीक है। ये हम ड्राइंग नंबर 6 मैंने आपके सामने ओपन कर ली है। ये देखें, ये इस शेप में बनी हुई है, आप देख रहे हैं। इसकी जो डिमेंशन हैं, मैं आप एक दफ़ा आप इसको बगौर इसका मुताला कर लें, ताकि हम बनाते वक्त हमें परेशानी का मुजाहरा ना करना पड़े, किसी भी तरह की परेशानी से ना दो चार होना पड़े। तो ये देखें, इसको आप सेलेक्ट कर देख लें। अब इसके मुताबिक हम शीट को सेट कर लेते हैं। इसके लिए मुझे आइडियन 157 है, तो 102 है, और न्यू डिमेंशन जो है 80 है। तो अगर हम 200 बाई 300 की शीट सेट कर लेंगे तो ये ईज़िली वहाँ पर बन जाएगी, ठीक है। शीट सेट की, सेट करने के बाद सबसे पहले मैं यूनिट सेट करूँगा हार्ड ड्राइंग की तरह। इस ड्राइंग को भी देख लेते हैं। ये देखें, यहाँ पर इशारे के बाद 0 है, ठीक है। इशारे के बाद 1 पॉइंट है, तो हम यहाँ से प्रिसेशन जो हम अपनी सेट करेंगे उसमें हम UN इंटर डेसिमल की जगह डेसिमल, और प्रिसेशन में हम जाके 0.0 कर देंगे, और इंच की जगह हम यहाँ पे कर देंगे मिलीमीटर्स, ठीक है। ओके, जो भी डिमेंशन हम यहाँ पे लिखेंगे वो मिलीमीटर के अंदर होगी, तो इसलिए हमने यहाँ पे मिलीमीटर कर दिया। डी इंटर के बाद यहाँ मॉडिफाई में गए। मॉडिफाई में जाने के बाद हमने प्राइमरी यूनिट्स, वही इशारे के बाद 1 हिस्सा, और टेक्स्ट की हाइट यहाँ हम बढ़ा देते हैं 5 कर देते हैं। एरोज एंड सिंबल्स की हाइट हम यहाँ पे कर रहे हैं 3, ठीक है। ओके, सेट करंट क्लोज, हमारी शीट सेट है। लेकिन अब हमने सिर्फ लिमिट्स देनी है, तो लिमिट्स के लिए LIMITS शॉर्ट की है लिमिट्स की। ये देखिए मैंने लिमिट्स इंटर किया, और 300, 200 इंटर, सेड इंटर एंड सेड इंटर एंड जूम और फिलर टाइम, ठीक। ये हो गया। अब UC ये बार बार हमें तंग करेगा, तो इसको अभी हम इसको इसके पॉइंट पर होल्ड कर देते हैं, डिस्प्ले एट ओरिजिन पॉइंट। ओके, UC इसकी शॉर्ट की है। ये देखें, ये अपने पॉइंट पे ओके हो गया। अब हम चले जाते हैं ड्राइंग की तरफ। सबसे पहले हमने सेंटर लाइन लगानी है। सेंटर लाइन है, मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ 200 बाई 200 की, ठीक है। पहले हमने 100 की लगाई थी, यहाँ हम 200 की लगा रहे हैं। लाइन की कमांड ली, ये देखें F8 किया, इसको स्ट्रेट 200 इंटर, और वर्टिकली भी 200, यानी 200 की हमने हॉरिजेंटल और 200 की हमने वर्टिकली लाइन लगा ली है। इस पॉइंट से मैंने पकड़ा इसे और यहाँ पर क्लिक किया, तो ये देखें यहाँ पर दोनों का सेंटर एक हो गया है। ये आप देख रहे हैं, ये एक डायलॉग बॉक्स बार बार ओपन होता है। ये डायलॉग्स बॉक्स ओपन ना हो, अगर आप चाहते हैं कि ना हो, तो मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टीज़ इसकी सेटिंग है, तो यहाँ से हम इसे ऑफ भी कर सकते हैं। ये यहाँ पर इसका ये देखें क्विक प्रॉपर्टीज़ इसका नाम है, तो इसको मैंने UP मोड, इसे जैसे मैंने क्लिक किया तो ये अब दोबारा शो नहीं होगा। और अगर हम चाहते हैं ये हमें बार बार शो हो, क्योंकि इसका फ़ायदा काफ़ी है, ये हमें फ़ौरन इंफॉर्मेशन देता है ड्राइंग की कि ये देखें मैंने सेलेक्ट किया तो वो फ़ौरन मुझे बता रहा है कि लाइन का कलर ये है, लेयर 0 है, और ये देखें लेंथ इसकी 200 है, ठीक है। तो इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, तो इसलिए बेहतर ये है कि इसे ऑन रखें। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसे बंद भी कर सकते हैं, पावर ऑफ कर सकते हैं। मैंने आपको भी तरीकाकार इसका बता दिया है। अब हम चलते हैं इसमें। ये देखें, सबसे पहले मैं सेंटर वाला सर्कल लगाऊंगा जिसका डाया है 50, उसके बाद बाहर वाला सर्कल जिसका डाया है जिसका रेडियस है 55, ठीक है। तो पहले मैं 50 वाला सर्कल लगा रहा हूँ, C इंटर सर्कल, ये देखें C इंटर सर्कल, D इंटर 50 इंटर, सर्कल लग गया। अब उसके बाहर वाला सर्कल 55 रेडियस वाला मैंने इसे सेलेक्ट किया, वाला ये C इंटर सर्कल, यहाँ से 55 इंटर लग गया। उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप यहाँ से इस सेंटर से नीचे की तरफ 40 और ऊपर की तरफ 40 का ऑफसेट फेंकेंगे। ये देखिए 80 का ऑफसेट लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे 80 है टोटल, तो हम 40 नीचे और 40 ऊपर, क्योंकि हम सेंटर लाइन मेथड से काम कर रहे हैं, तो सेंटर लाइन मेथड में यही होता है कि हमेशा सेंटर से ही मूव किया जाता है। और ऑफसेट 40 इंटर नीचे की तरफ और 40 ही ऊपर की तरफ। और अब हम ट्रिम की कमांड यूज़ करेंगे, TR ट्रिम शॉर्ट की यूज़ की। ये देखें, इनको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए मेरी ड्राइंग की कुछ शेप ऑलमोस्ट तैयार हो गई है, कुछ हिस्सा यानी उसकी एक साइड तैयार हो चुकी है। अब हम दूसरी साइड की तरफ मूव करेंगे। दूसरी साइड में मैंने देखे सेंटर से 102.5 का ऑफसेट फेंका बाहर की तरफ, देखें सेलेक्ट किया और इंटर ऑफसेट 102.5 इंटर, बाहर की तरफ ऑफसेट चला गया। अब ये ऑफसेट थोड़ा सा
बाहर हो गया, तो इसको हम सेलेक्ट करके EX एंटर एक्सटेंड की कमांड यूज़ करते हैं। ये लाइनें हम आगे की तरफ एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है। सेंटर लाइन से आगे की तरफ ये एक्सटेंड होगी और दोबारा हम ड्राइंग पे गए तो ये हम इस बाहर वाले पॉइंट पे आ चुके हैं। तो यहाँ से पहला ऑफसेट मैंने जो अंदर की तरफ मूव करना है वो है 16 का, फिर 32.5 का और फिर 52.5 का, यानी हम 3 ऑफसेट फेंकेंगे मुख्तलिफ साइज़ों में। और उसके बाद ये जो सर्कल लगा हुआ है ये वाला हिस्सा, इसके लिए हम 10 का ऑफसेट ऊपर की तरफ, 10 का ऑफसेट नीचे की तरफ, और फिर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा और 7 ये है 35 का हाफ होता है 17.5 और नीचे की तरफ ऑफसेट 17 पॉइंट ऊपर की तरफ ऑफसेट। ये भी हम इसके बाद में इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर जो एंड पे होगा वो होगा 50 का हाफ होगा 25 ऑफसेट नीचे और 25 का ऑफसेट ही ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये हमारी ड्राइंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी और 11 रेडियस की यहाँ पे फिलर लगेगी और ये छोटा सा सर्कल है जिसका डाया 20 है और यहाँ से हम 20 ही क्लिक करेंगे और ये हमारा सर्कल लग जाएगा और बाद में थिकनेस देंगे, थिकनेस इसकी 5 है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं ड्राइंग पे। सबसे पहले मैं यहाँ से इस सेंटर लाइन से इससे अंदर की तरफ 16, फिर 32 और फिर 52.5, 32.5, 52.5, ठीक है। ये मैंने इसका सेलेक्ट किया और इंटर ऑफसेट 16 इंटर पहला ऑफसेट सेलेक्ट किया और इंटर ऑफसेट 32.5 का ऑफसेट अंदर की तरफ, फिर मैंने सेलेक्ट किया ऑफसेट 52.5 का ऑफसेट अंदर की तरफ। ये तीनों मैंने ऑफसेट अंदर क्लिक कर लिए हैं। उसके बाद हमारी ड्राइंग की कुछ शेप और चेंज होगी। दोबारा ड्राइंग पे जाते हैं। अब इस सेंटर लाइन से ऊपर की तरफ पहले हमने वर्टिकली ऑफसेट फेंके, अब हम हॉरिजॉन्टली ऑफसेट, ये वाले ऑफसेट इनको भी हम क्लिक कर लेते हैं। सबसे पहले 2 है 20 है तो इसको मैंने सेलेक्ट किया और इंटर ऑफसेट 10 इंटर नीचे की तरफ ऑफसेट और 10 का ऑफसेट ही ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये हो गया। दोबारा ड्राइंग पे गए 10 का ऑफसेट क्लियर 17.5 और 22, 25 और 25, ठीक है। अब दोबारा ड्राइंग पे आए सेलेक्ट किया और इंटर ऑफसेट 17.5 इंटर ऊपर की तरफ 17.5 नीचे की तरफ, फिर सेलेक्ट किया और इंटर ऑफसेट 25 ऊपर की तरफ और 25 का ऑफसेट ही नीचे की तरफ, ठीक है। अब यहाँ से मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, ये देखें यहाँ से जो 32 पे है वहाँ पे एक सर्कल लग रहा है जिसका डाया 20 है, ठीक है। तो ये 32 वाला सर्कल ये है सी इंटर सर्कल, यहाँ पे मैंने क्लिक किया डी इंटर 20 इंटर सर्कल देख रहे हैं आप। अब यहाँ से ट्रिम भी कर लेते हैं TR ट्रिम, ये देखिए मैंने इसे काट लिया, ये इसे यहाँ से कट कर लिया। ये लाइन आगे बढ़ रही थी इसको मैंने यहाँ से कट कर लिया और इस लाइन को यहाँ से कट कर लिया, ठीक है। अब दोबारा हम ड्राइंग पे जाते हैं और एक लाइन जो यहाँ से शुरू होगी इस पॉइंट से और यहाँ पर एक क्रॉस लाइन लगेगी और फिर एक यहाँ से लाइन शुरू होगी यहाँ तक आएगी, ठीक है। तो ड्राइंग पे जाते हैं, ये देखें लाइन की कमांड डी, ये इस पॉइंट से शुरू हो रही है इस पॉइंट पर, ठीक है, और यहाँ पर इस पॉइंट से शुरू हो रही है और इस पॉइंट पर, ठीक है। सॉरी ये थोड़ा सा आगे की तरफ क्लिक हो गया, ये देखें बन गया। अब हम दोबारा जाते हैं उस पर लाइन पे, यहाँ देख रहे हैं आप यहाँ से ऊपर और यहाँ से यहाँ तक लग गई। अब हम ये जो लाइनें हैं इनके अंदर फिलेट की कमांड लगनी है जिसका रेडियस है 11, ठीक है। यहाँ पे हमने क्लिक किया, फिलेट की कमांड यूज़ कर रहे हैं हम, F इंटर R इंटर 11 इंटर, ठीक है। मैंने इन दोनों पॉइंटों को सिलेक्ट किया, ये देखिए मेरी फिलेट होगी। और अब मैं कंट्रोल Z करते हैं, पहले मैं इसको यहाँ से ट्रिम कर लूँगा TR ट्रिम, क्योंकि अगर ऐसा मैं नहीं करता तो ये जो लाइन है नीचे की तरफ जो लाइन बढ़ी हुई है ये लाइन सारी मूव होके फिलेट होके ऊपर ख़त्म हो जाती है, इसलिए फिर नीचे दोबारा एक एक्स्ट्रा लाइन लगानी पड़ेगी। उसके लिए मैंने ये किया कि मैंने इसे फिलेट किया, ट्रिम कर दिया। ट्रिम करने से ये लाइन दो हिस्सों में डिवाइड होगी और अब ये इजी है इसको फिलेट करना जोड़ना बहुत आसान है, ठीक है। ये देखें आप, अब मैंने इसे फिलेट कर लिया F इंटर R इंटर 11 इंटर, ठीक है। ये देखें इसको इसके साथ किया और इस हिस्से को इस हिस्से के साथ मैंने फिलेट कर लिया। अब जो काम है वो ट्रिम का है, ट्रिम के लिए TR ट्रिम, इसको मैंने यहाँ से कट कर दिया, ये देखें ये भी कट हो गया, ये यहाँ से कट होता जाएगा और ये हमारी शेप बनती जाएगी ड्राइंग की। ये देखें कुछ चीज़ें होंगी जिसे हम डायरेक्ट डिलीट कर देंगे तो वो हमें परेशानी नहीं होगी, जैसा कि ये देखें
हमारी ऑलमोस्ट ड्राइंग बनती जा रही है। सिर्फ जो एक्स्ट्रा लाइनें हैं हम उन्हीं को अरेज कर रहे हैं। ये देखें, इंटर अरेज, ठीक है। और ये मैंने सेलेक्ट किया, ये मेरी ऑलमोस्ट शेप जो है वो बन चुकी है, बिल्कुल रेडी है। ये देखें, बिल्कुल रेडी है। अब जो मैंने काम करना है वो डिमेंशनिंग के लिए मैंने क्या करना है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, थोड़ा सा मैं साइड पे मूव कर लेता हूँ और यहाँ पे चले जाता हूँ। सबसे पहले मैंने जो लीनियर की डिमेंशंस हैं वो मैं ले लेता हूँ। उसमें उसने बताया कि यहाँ से इस बाहर वाले पॉइंट तक जो डिमेंशन है 157.157.5 है। देखें 157.5 है, ठीक है। उसके बाद जो डिमेंशन है 16 है, 32.5 है, 52.5 है, 20 है, 35 है, 50 है और 102.5 है, ठीक है। अब ये देखें DAL शॉर्ट की है इसकी। यहाँ से इस पॉइंट से मैंने ये इस पॉइंट पे क्लिक किया, सॉरी देखें, मैं इसको यहाँ से भी ले सकता हूँ, इस सेंटर से यहाँ पर भी क्लिक करके मोबाइल निकाल सकता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास ऑप्शन है काफ़ी सारे, तो मैं देखता हूँ उसने क्या किया हुआ है, ठीक है। उसने यहाँ से फरमाइश ली तो वापस हम गए यहाँ पे, कंट्रोल Z किया मैंने इसे, DAL डायरेक्ट शॉट के लिए यहाँ से क्लिक किया, इस पॉइंट पे क्लिक किया, ये 102.5 आ गया, ठीक है। और अब हम चलते हैं इस सेंटर वाली डिमेंशंस के ऊपर। सेंटर वाली जो डिमेंशन है वो भी हम लेके दिखा रहे हैं। उसके लिए मैंने इस सेंटर पॉइंट से, ये देखें, ये पॉइंट 20, 35 और 50, पहले ये 3 डिमेंशन लगा लेते हैं। DAL शॉर्ट की है इसकी, यहाँ से मैंने इधर क्लिक कर दिया, ये देखें। और उसके बाद मैंने इस पॉइंट से इस पॉइंट पे क्लिक किया, ये 50 आ गया, देख रहे हैं 50 आ गया। और फिर मैंने इस पॉइंट से इस पॉइंट पे क्लिक किया तो ये 35 आ गया। इसको मैंने बहुत आगे ले गया हूँ, इसको मैं थोड़ा सा पीछे भी ला सकता हूँ। यहाँ से क्लिक किया, मैं यहाँ पर करीब ले आया, जैसे मैं इसको भी थोड़ा सा करीब ले आता हूँ यहाँ से, ये देखिए मैंने यहाँ करीब लिया, ठीक है। अब ये देख रहे होंगे। अब जो सेकंड डिमेंशन है वो मैं ले रहा हूँ। उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ से देखा 16, 32.5, 52.5, ठीक है। ये सबसे पहले मैंने क्या किया, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 16 ये ऑफसेट आ गया, ठीक है। उसके बाद इस पॉइंट से ये मेरा सर्कल का सेंटर बनेगा 32.5। उसके बाद मैंने इस पॉइंट से जो बाहर वाला पॉइंट है 52.5, ये ऑलमोस्ट मेरी तीनों डिमेंशन कंप्लीट हो गई हैं। ये देखें इसी तरह दी हुई हैं, हमने भी बिल्कुल उसी तरह दी है। अब हम सिर्फ जो डायामीटर्स हैं और जो फिलट्स लगी हुई हैं उनके बारे में बताते हैं। तो यहाँ से हमने फिलट्स जो रेडियस पे क्लिक किया, रेडियस पे क्लिक करने के बाद ये मैंने इस हिस्से का रेडियस 11, ठीक है। और रिपीट कमांड की, इस हिस्से का 55, ये देखें। और ये अंडर डायामीटर है, तो डायामीटर के लिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, दोबारा यहाँ हम गए और ये रेडियस और ये डायामीटर पे यहाँ से क्लिक किया और ये मुझे बता रहा है कि इसका डायामीटर 50 है। एक डिमेंशन रह गई है जो 80 थी, उसके लिए हम DAL दोबारा शॉर्ट की लेते हैं। यहाँ से मैंने क्लिक किया यहाँ पर और मैंने यहाँ पर मूव कर दिया, ये लाइन इसके दरमियान में आ रही है तो इसको थोड़ा सा इधर मूव कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये 80। अब मेरी ड्राइंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। स्वाय मैंने इसमें एक चीज़ पेंडिंग है, वो है इसका थिकनेस हमने इसकी देनी है, वो थोड़ी सी इसमें पेंडिंग है, बाकी हर चीज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट है। और उसके बाद हम 3D की तरफ जाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसकी थिकनेस देख लेते हैं। थिकनेस का साइज़ क्या है, थिकनेस का साइज़ इसका है 5, ठीक है। तो हमें ये दोबारा ड्राइंग पे की LE लीडर लाइन, वही शॉर्ट की लीडर लाइन, यहाँ से क्लिक किया और इस हिस्से में यहाँ पर मैंने क्लिक पेस्ट कर दिया। MT टेक्स्ट की कमांड है, यहाँ से टेक्स्ट लिया और यहाँ पर मैंने इसके टेक्स्ट की हाइट जो है वो 5 करके इंटर किया। मुझसे पूछ रहा है कितनी थिकनेस, तो THIC थिकनेस इज इक्वल टू 5, ठीक है। मैंने यहाँ से क्लोज टेक्स्ट एडिटर पे क्लिक किया तो ये यहाँ पे क्लोज होगी और ये यहाँ से एमएंट रिमूव कर लेते हैं हम इसको नीचे की तरफ। इसके बिल्कुल लाइन के सामने लाने के लिए हमने ये सारा कुछ किया, ये देखें हो गया। ये मेरी ड्राइंग कंप्लीट है। अब मैंने ये सेंटर लाइनें जो हैं इनको डॉट करना है, तो उसके लिए मैं अदर लाइन्स पे जाऊँगा और लोड लाइन पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने ये पहले डैशेस ले लिए, डैशेस लाइन ले ली, ठीक है, और ओके कर दिया। जैसे मैंने लोड लाइन पे क्लिक किया, ओके ओके सॉरी ओके ओके,
और यहाँ पर मैंने गया, इन लाइनों को सिलेक्ट करने के बाद मैंने इस यहाँ से टोटल लाइन कर दी, ठीक है। तो ये मेरी लाइन ऑलमोस्ट मेरी ड्राइंग फुल कंप्लीट हो गई है। अब मैंने इस ड्राइंग को सिलेक्ट किया, एमेंटर मूव थोड़ा सा साइड पे कर लिया और यहाँ से सिलेक्ट किया, दोबारा कॉपी कर लेता हूँ, CO कॉपी करने के बाद जो मेरा फर्स्ट स्टेप है वो मैंने तमाम डायमेंशनों को डिलीट करना होगा, ठीक है। उसको डिलीट करने के लिए मैंने ये सिलेक्ट करता जाऊँगा और इन्हें अरेज करता जाऊँगा, ठीक है। सिलेक्ट किया, ये देखें ई इंटर अरेज देखें, ये मैंने डॉटेड लाइन भी सेंटर लाइन भी रेज कर दी। ये देखें मेरी जो लाइनें थी तकरीबन जितनी डायमेंशन मैंने ली थी वो सारी इरेज कर दी। ये थिकनेस भी मैंने यहाँ से इरेज कर दी। ये मेरी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इसको 3D बनाना है। इसका 3D बनाने के लिए मैं इसको सबसे पहले बाउंड्री एक करूँगा, इसकी BO शॉर्ट की है बाउंड्री की, BO पिक पॉइंट, और यहाँ से मैंने इसे पिक किया, इंटर किया, सेलेक्ट किया, इस हिस्से को भी और इस हिस्से को भी EX, ठीक है, एक्सट्रूड की कमांड है EXT और UDE एक्सट्रूड। मैंने EXT लिखा तो वो मुझसे उसे समझ आया, इस बात की शॉर्ट की है क्योंकि ये इसकी यहाँ पे इसकी थिकनेस है 5 इंटर, ठीक है, 5 इंटर हुआ। मैंने इसे सेलेक्ट किया, ये भी 3D है, इसकी हाइट वो बता रहा है 5 है। इसको सेलेक्ट किया तो वो कहता है ये भी सॉलिड है, इसकी हाइट भी 5 है। तो दोनों को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम इंटर मूव नीचे की तरफ कर लिया, क्योंकि ये देखें ये वाला हिस्सा नीचे एक कॉपी बच जाती है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके 2D वाइड फ्रेम से रियलिस्टिक व्यू में। इसको मैंने कलर यहाँ से चेंज कर लेता हूँ, बायर पे जाके यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने मैजेंडा कलर कर दिया, मुझे मैजेंडा अच्छा लगा, आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हैं। और यहाँ से मैं रियलिस्टिक व्यू में गया तो मुझे बता रहा है कि ये जो अंदर होलो सर्कल आना है ये है नहीं इसमें, ठीक है। ये देखें यहाँ से आप 3D में देखें आप, ये देखें ये एक होलो सर्कल है, वो वहाँ पे वो शो नहीं कर रहा। तो इसको शो करने के लिए हम क्या करेंगे, वही तरीकाकार है हमारे पास। हम दोबारा वाइड फ्रेम में जाएंगे, रियलिस्टिक से 2D वाइड फ्रेम, और इसको EXT एक्सट्रूड की कमांड यूज़ करते हुए इस सर्कल को हम यहाँ से इंटर करेंगे, एक्सट्रूड करेंगे, 10 इंटर एक्सट्रूड हो गया। और सिलेक्ट किया, एम एंटर मूव करेंगे इस 3D को यहाँ से नीचे की तरफ और इसके सेंटर में पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये बाहर वाली जो 3D हमने बाद में बनाई है इसका कलर मैं कोई और रख लेता हूँ, कैनन कर देते हैं इसका कलर, ठीक है। अब हम यहाँ से दोबारा रियलिस्टिक व्यू में गए और यहाँ से हम गए टॉप से आइसोमेट्रिक व्यू में गए, और ये हमारा 5 ऊपर है और 5 ही नीचे है। तो मैंने इसे सेलेक्ट किया, एम एंटर मूव नीचे की तरफ मैंने इसे मूव किया 2.5 ORB ऑर्बिट शॉर्ट की है। ये मैंने ऑर्बिट की कमांड यूज़ की। ये देखें मैं नीचे से इसको देख रहा हूँ, हाफ नीचे निकला हुआ है, हाफ ऊपर है। हम दोबारा यहाँ वापस आए और मैंने कमांड यूज़ की सबट्रैक्ट की, SUB सबट्रैक्ट की, सबट्रैक्ट है शॉर्ट की इसकी। इसको सेलेक्ट किया, एंटर किया और इसको सेलेक्ट करके एंटर किया तो ये देखें होलो ये ख़त्म हो गया। और इस होलो को मैंने ये जो अंदर ऑलरेडी एक सर्कल ऑलरेडी एक्सट्रूड हुआ था इसको मैं इंटर रेज कर देता हूँ। जैसे रेज करूँगा तो ये होल कंप्लीट हो गया और ये मेरी ड्राइंग बन चुकी है, कंप्लीट बन चुकी है, ठीक है। अब मैं ये जो ड्राइंग है इसको सेकंड मेथड से बनाने के लिए मैं ये सर्कल एक था वो मैंने एक्सट्रूड कर लिया और वो यहाँ से रिमूव हो गया। अब मैं ये सर्कल सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसको CO कॉपी कर लेते हैं, CO कॉपी, और इसी सेंटर से मैं इसे पिक करता हूँ और इस दायरे के ऊपर जब मैं जाके क्लिक करूँगा तो वो मुझे सेंटर बता देगा। तो मैंने इसी सेंटर पे जाकर इसे पेस्ट कर दिया। ये देखिए ये बन चुका है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सट्रूड कर रहा हूँ। इस हिस्से को एक्सट्रूड करने के लिए मैं प्रेस पुल की कमांड यूज़ करूँगा, PRES प्रेस पुल। तो मैंने इस हिस्से को ऊपर की तरफ कितना करना है, 5 इंटर करने के बाद मैं इसका भी कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ से बायलेयर में गए, बायलेयर में जाने के बाद मैंने इसे ब्लू कर दिया। ब्लू करने के बाद इसे मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, एंटर मूव, ऊपर से थोड़ा सा मैं यहाँ नीचे की तरफ मूव कर देता हूँ। तो ये एक कॉपी बच गई है और ये मेरी ड्राइंग नंबर 6 कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। देखें बिल्कुल सेम 3D भी बन चुकी है, 2D भी बन चुकी है और डायमेंशनिंग भी हो गई है उसकी, ये बिल्कुल कंप्लीट है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ड्राइंग नंबर 7 पे काम करेंगे। इसको हम सेव कर लेते हैं, यहाँ से गए फाइल पे क्लिक किया या Ctrl S कर लिया, 2 शॉर्ट की है, Ctrl S, ठीक है। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से Ctrl S किया तो मुझसे पूछ रहा है कि आप इसे यहीं पे सेव करना चाहते हैं जहाँ पे हमने पहली यूट्यूब ड्राइंग सेव की है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैं इसका नाम ड्राइंग नंबर 6 एंटर करूँगा, सेव कर दूँगा तो ये मेरी ड्राइंग सेव हो गई है। तो इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम ड्राइंग नंबर 7 पे काम करेंगे। अल्लाह हाफिज़।